वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे कुछ पाँव की खूबसूरती के मुतालिक, फुट ब्यूटी के मुतालिक, किस तरह से इंसान के बॉडी जो पार्ट नज़र आते हैं, जैसे फेस हो गया, हैंड हो गया, नेक हो गया, तो इनकी ब्यूटी के हम जिस तरह से केयर करते हैं, इनको सुबह सफेद दिखाई देने के लिए मुख्तलिफ रेमेडीज़ यूज़ करते हैं और इनकी केयर करते हैं। इसी तरह से हमारे पाँव जो हैं, ये भी हमारी बॉडी का पार्ट है। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा है, आपके हाथ बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन साथ क्या है कि आपकी पाँव की रंगत खराब है या आपकी पाँव की एड़ियाँ जो हैं वो फटी हुई हैं, चाहे आपने बहुत अच्छा जूता पहना हुआ है, तो वो क्या है, वो बड़ा बुरा इंप्रेशन डालेगा। तो यहाँ पे जो मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ, इसके इस्तेमाल से आप ना सिर्फ अपने बॉडी पार्ट, दूसरे बॉडी पार्ट हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनको अच्छा दिखाते हैं, अच्छी लुक दिखाते हैं। उसी तरह आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हैं और आपके पाँव ख़राब हुए हुए हैं, उनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, पाँव की रंगत ठीक नहीं है, तो अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं तो इसके सिर्फ एक दफ़ा के इस्तेमाल से फटी एड़ियाँ तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बल्कि साथ आपके पाँव जो है उसको वाइट करने में भी आपकी मदद देगा। तो यहाँ पे मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ, इसमें सिर्फ फटी एड़ियों के मुतालिक है। अगर आप अपने पाँव को सुर्ख सफ़ेद करना चाहते हैं तो आप इसमें इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट कोलगेट लेंगे और कोलगेट के साथ हम दूसरी चीज़ यहाँ पे लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। आपने क्या करना है कि इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है और साथ आपने यहाँ पे वाइटनिंग के लिए भी एक कैप्सूल लेना है। तो वाइटनिंग कैप्सूल डिफरेंट किस्म के, अगर किसी भी शॉप पर जाएँ, कॉस्मेटिक्स शॉप पर जाएँ, तो हमें डिफरेंट किस्म के वो वाइटनिंग कैप्सूल देते हैं। तो आप अगर यहाँ पे रवाज का वाइटनिंग कैप्सूल बहुत ज़्यादा इन है, एक अगर आप रवाज का वाइटनिंग कैप्सूल या जो भी आपको इजीली अवेलेबल है, एक वाइटनिंग कैप्सूल ले लें, वो भी इसके अंदर ऐड कर लें और अब इनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, ये सिर्फ फटी एड़ियों के लिए, तो यहाँ पे कोलगेट हमने सिर्फ आधी चम्मच ली है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आप कोलगेट की जो है क्वान्टिटी वो आप ज़्यादा, यानी टूथपेस्ट जो है उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो वाइटनिंग कैप्सूल, एक वाइटनिंग कैप्सूल, एक विटामिन ई का कैप्सूल और कोलगेट टूथपेस्ट, अब इसको खूब अच्छा सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद शाम को सोने से पहले अपने पाँव को खूब अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद इनको फटी एड़ियों पर अप्लाई करें। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया तो आप अपने सारे पाँव पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको लगा रहने दें और सुबह उठकर साफ पानी से अपने आप पाँव दे लें। तो ये जो आपकी एड़ियों में क्रैक आए हुए हैं, फुट में क्रैक्स हैं, उनको तो ये एक रात में ही ख़त्म कर देगा। और अगर आप वाइटनिंग चाहते हैं तो इस रेमेडी को आप वीक में 2 दफ़ा यूज़ करें और सिर्फ 3 से 4 दफ़ा अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने पाँव, अपने चेहरे के साथ, अपने हाथों के साथ, अपनी गर्दन के साथ, अपने दूसरे बॉडी पार्ट की तरह आप अपने पाँव को भी सुर्ख सफ़ेद बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन बात वही कि मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। शुक्रिया।